नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग अगेन स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसे 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिनके अंदर में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल दिख के आ रही है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न जिसमें जनरेट हो सकता है। हम उन स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, उसके चार्ट को एनालिसिस करेंगे और जो अपकमिंग वीक है, जो 19 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच का जो वीक है, इस वीक में कौन-सा स्टॉक ऐसा है जो मुझे काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है, उस पे हम किस टाइप की हेज स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। उन सभी हेज स्ट्रैटेजी के साथ में हम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट करने के बारे में अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। साथ-साथ में उसका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या टारगेट रहने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अ, साथ-साथ में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी अगर ऐसा बीच में कोई स्टॉक दिख के आता है, तो वहाँ पे मैं उसमें कमेंट करके आपको इंडिकेट करूँगा कि इस स्टॉक में मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख के आ रही है, तो जहाँ से आप उसका अगर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। साथ-साथ में एक और रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी तो भी कमेंट कीजिए एंड अगर आप फ्यूचर में इस टाइप से अगर अभी मैं फिलहाल 3 स्टॉक्स को दे रहा हूँ, क्या आप इसको रिफाइन करके क्या 1 या 2 स्टॉक ही चाहते हैं या फिर अगर आप मल्टीपल 5 स्टॉक्स ऐसा चाहते हैं स्टॉक ऑफ द वीक के अंदर में, तो प्लीज़ उस चीज़ के हिसाब से आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि आप 5 स्टॉक चाहते हैं कि स्टॉक ऑफ द वीक में 5 स्टॉक्स मैं लेके आऊँ या 3 स्टॉक जो है वो काफ़ी है या फिर एक ही स्टॉक मैं वीक स्टॉक ऑफ द वीक में चूज़ किया करूँ एंड देन उसको डिस्कस किया करूँ। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम हमारा पहला स्टॉक रहने वाला है स्टॉक ऑफ द वीक में, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? हम इसको देखेंगे बैंक इंडिया। तो बैंक इंडिया का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बैंक इंडिया का हम सबसे पहले अगर आपको देखूं तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली काफी अच्छा खासा इसके अंदर मूवमेंट आपको दिख के आ रहा होगा। साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो जोन है, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर में वो निकल चुका है। ये जो पर्टिकुलर वीक का जो ये पर्टिकुलर जो इसका रेसिस्टेंस था लास्ट टाइम वाला, इसको क्रॉस कर चुका है। अब इसके अंदर में कंटिन्यूएशन पैटर्न की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है? तो इसके अंदर में कंटिन्यूएशन जो है वो एक्सपेक्टेड रहने वाला है और इसकी मूवमेंट जो है वो ऑब्वियसली अब आगे से ऊपर की तरफ में निकलती जा रही है। तो इसके अंदर में एक्सपेक्टेड रहेगा कि हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है 165 का रहेगा, दूसरा जो टारगेट रहेगा 170 का टारगेट रहने वाला है। ठीक है? ये भले आपको छोटा टारगेट दिख रहा हो 165 एंड 170, बट आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर में इसका लॉट जो है काफी बड़ा लॉट है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक इस टाइप की हेज आप करिएगा कि जिसमें आपका लॉस जो है कम से कम हो, बट प्रॉफिट के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें आपको इस टोटल इसमें फ्यूचर को आपको बाई करना है और 152 के 152 के पुट के साथ में, जनवरी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है? 152 के जनवरी के पुट के साथ में आपको इसको हेज करना है। ठीक है? और आपको जब भी देखना है, जब इस ब्रेकआउट के नीचे इस पर्टिकुलर लेवल 150 के लेवल के नीचे अगर ये मार्केट अगर इसका स्पॉट पे प्राइस नीचे आएगा, तो आप उससे एग्जिट कर जाइएगा, वो स्टॉप लॉस रहने वाला है। नहीं तो आपको ये आराम से जो मेरा पहला और दूसरा जो टारगेट है, ये आराम से आपको मिल के दे देगा। और इसमें आपकी जो कैपिटल डिप्लॉय होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज की कैपिटल डिप्लॉय होने वाली है। यानी कि एक कम कैपिटल में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी डेवलप होने वाला है कि कैसे हम इसके अंदर में अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट है। अगर आप इसी चीज को डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको देख के आ जाएगा कि अच्छा खासा इसके अंदर में मोमेंटम दिख के आ रहा है। आप चार्ट को देखिए, यहाँ पे आने के बाद से पर्टिकुलर जो उनका कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन को आने के बाद से ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापस 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ में निकल चुका है। तो ये जो अपना जो टारगेट है 157 का, तो 165 पहला टारगेट है, जो कि वो छोटा दिख के आ रहा है, बट उसके अंदर लॉट साइज बड़ा होने की वजह से आपको अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट दिख के आ जाएगा। तो ये 170 जो है वो दूसरा टारगेट है एंड 180 जो है वो तीसरा टारगेट है। इसको इस पर्टिकुलर अपकमिंग वीक के अंदर में इसके अंदर में उतना अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है? तो आपको स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया, टारगेट भी आपको बता दिया। आपको हेज किससे करना है, 152 के पुट के साथ में हेज करेंगे, 152 पुट के साथ में हेज करिएगा और इसमें कैपिटल जो डिप्लॉय होगा वो ऑलमोस्ट 45 के का कैपिटल जो है आपके साथ में डिप्लॉय होने वाला है। ठीक है? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टॉक, हमारा नेक्स्ट स्टॉक क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा जो है आपको
इसमें ट्रेड आपको इनिशिएट करना रहेगा। अगर आप इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे तो अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट देख रहे हैं काफी स्ट्रांग चल रहा है, राइट। हर एक कैंडल जो है ऊपर की तरफ में निकल रहा है। ये कैंडल जो है यहाँ पे दिख के आ रहा है, ये पर्टिकुलर रिटेस्ट कैंडल था और वापस से यहाँ पे वापस से 9 EMA के पास से वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे टोरेंट फार्मा का स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या इसका पैटर्न बता रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेड है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, वो अच्छा खासा ऊपर मूव हुआ है ना। और आने के बाद इसको रिटेस्ट किया, 9 EMA पे प्रॉपर सपोर्ट ले लिया है और वापस से वीवैप के ऊपर में क्लोज हुआ है। अब ये नेक्स्ट स्टॉप आगे की तरफ में ये मूव होने वाला है। तो पहला इसका जो टारगेट रहने वाला है वो 4100 का रहने वाला है, दूसरा जो टारगेट 4200 का रहने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। ठीक है। आप इसका फ्यूचर पे हेजिंग करेंगे। और जो टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको, जब स्टॉक का टारगेट बता रहा हूँ यानी ये स्पॉट का टारगेट है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में डेफिनेटली वो थोड़ा सा ज्यादा ही रहने वाला है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिख के आ रहा है, जहाँ पे आपको 3960 जो है आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। 3960 के नीचे अगर स्टॉक का प्राइस नीचे निकलेगा आप वहां से एग्जिट कर जाइएगा, नहीं तो ये आपको इसमें इसका ओवरऑल जो है चार्ट जो है वो काफी पॉजिटिव और काफी स्ट्रांग है। तो इसके अंदर में कॉन्फिडेंस है कि इसके अंदर में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ या जो भी, वो आपका भले यहाँ पे हेज के हिसाब से कैपिटल कम लग रहा है, बट इट डजेंट मीन कि आप वहां पर अपना पूरा कैपिटल झोंक देंगे, पूरी कैपिटल डाल देंगे, वैसा नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे हेजिंग कर लीजिए, चाहे आप कैसे भी ट्रेड करिए, अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं रहेगा तो आपको लॉस होगा। अगर आप ऑप्शन सेलर भी हैं और आप रिस्क मैनेज नहीं करते हैं तो आपको लॉस होना ही है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं जो कि सबसे सबसे रिस्की माना जाता है, बट आपकी पोजीशन साइज मेंटेन रहती है, तो आपका आपका वहां प्रॉफिटेबिलिटी की चांस बढ़ जाती है। तो आप हेजिंग करें कितना भी सेफ क्यों ना हो, बट आपको रिस्क अपना मैनेज करना रहेगा। ठीक है। अपना पूरा कैपिटल इसमें डिप्लॉय नहीं करना है। एक पर्टिकुलर आपको पता रहना चाहिए कि कितना आप एक लॉट से या दो लॉट से करिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अच्छा, इसके इस पर्टिकुलर टोरेंट फार्मा के लिए आपको जो है वो 3900 का पुट के साथ में हेज करना रहेगा। 3900 का जो पुट है इसके साथ में हेज करना है। अप्रोक्सीमेटली 70K का कैपिटल जो है आपको इसको इस पर्टिकुलर हेज को क्रिएट करने के लिए 70K का कैपिटल लगने वाला है। 70,000 रुपए में आपको यह हेज हो जाएगा, जिसमें टोरेंट फार्मा के फ्यूचर को बाई करेंगे एंड 3900 के पुट को बाई करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा अपना स्टॉक ऑफ द वीक के तीसरा स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक हमारा है एयू बैंक। ठीक है। एयू बैंक का आपको चार्ट दिखा देता हूँ। इसका एयू बैंक का चार्ट अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं, ये स्टॉक काफी अच्छा रहा है, प्रॉपर मोमेंटम में चलते हुए आ रहा है। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आया, 9 EMA को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस ऊपर आया और ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में क्लोज कर दिया है। ठीक है। इसी चीज को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल टॉप पे अपना जहां से लास्ट टाइम रिवर्स हुआ था इसके ऊपर में यहाँ पे आके वहां पे क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी हमको सपोर्ट में काफी अच्छा वॉल्यूम जो है वो दिख के आ रहा है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे काफी अच्छा रहा है हमेशा से। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होने से एक चीज का फायदा हमको मिलने वाला है कि यहाँ पे हमारी इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस लेवल हमारी हाई रहने वाली है। साथ साथ में अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको एयू बैंक का फ्यूचर जो है आप बाई करेंगे और 1000 का पुट, ठीक है, 1000 का पुट के साथ में आप इसको हेज करेंगे, फ्यूचर बाई करेंगे एंड 1000 स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है वो आप बाई करेंगे। ठीक है। और आपका टोटल जो कैपिटल इसमें डिप्लॉय होगा वो अप्रोक्सीमेटली 52K के आसपास, यानी 52,000 के आसपास में आपका कैपिटल डिप्लॉय होने वाला है इस पर्टिकुलर हेज के लिए। ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 1000 रुपीज ही स्टॉप लॉस भी है। आपको मैं बता दूं तो अगर 1000 के नीचे प्राइस अगर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता हुआ दिखेगा, आप इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर लीजिएगा। हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 1070 का है। ठीक है। 1070 हमारा पहला टारगेट है, 1070। और दूसरा जो टारगेट रहने वाला है वो 1120 का हमारा दूसरा टारगेट इस पे हमारा रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर में अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा ये जो तीनों स्टॉक बताए हैं, इस तीनों स्टॉक का किस टाइप का हेज बन रहा है उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो चलिए, बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर हेज पे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, 152 का पुट बाई करना है एंड फ्यूचर जो है वो बाई करना है। तो इसमें टोटल जो आपकी डिप्लॉय में होने वाली है 44,612 रुपीज लग रही है। ठीक है।
और आपका जो मैक्सिमम रिस्क रहने वाला है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में 36,764 का एक्सपायरी तक रखेंगे तो होगा। तो आपको उतना एक्सपायरी तक हमको रखना नहीं है। जैसे हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस आता है, 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, हमको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है? तो ये इस तरीके से करना है। अगर हमारा जो जैसे मैंने टारगेट 165 का बताया, अगर आपका 165 का टारगेट तक ये प्राइस पहुँचता है, पहला टारगेट, तो 165 पे ही आपको 34,000 के आसपास का प्रॉफ़िट हो चुका रहेगा, क्योंकि इसकी लॉट साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है? और दूसरा टारगेट मैंने 170 का जो बताया था, अगर 170 पे पहुँचता है, तो ऑलमोस्ट आपको 58,000 का प्रॉफ़िट हो चुका रहेगा तब तक के लिए। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कैसा ये है, एंड देन उसके हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा। आप इसका लॉट साइज देख रहे हैं, 5200 का लॉट साइज है, ठीक है? तो इसमें आपको ऑब्वियसली अपने को रिस्क मैनेज करके करना है, ठीक है? ये आपका ये रहेगा, ये आपका इस पर्टिकुलर हेज का स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये ऐसा है। जो दूसरा स्टॉक था हमारा टोरेंट फार्मा को आप देखिए, टोरेंट फार्मा का 3,900 का पुट बाई करना है, जो कि 19 रुपए पे चल रहा है, और टोरेंट फार्मा का फ्यूचर आप बाई करेंगे। आपको याद रखिएगा कि बाई करते वक्त पुट को पहले बाई कीजिएगा, यानी ऑप्शन के प्रीमियम को पहले बाई कीजिएगा, एंड देन फ्यूचर को बाई कीजिएगा। और जब आपको प्रॉफिट बुक करना रहेगा या फिर आपको इस ट्रेड से एग्जिट करना रहेगा, चाहे ऐसा लेने के लिए जैसे भी आपको एग्जिट करना रहेगा, तो आप सबसे पहले फ्यूचर के पोजीशन को एग्जिट कीजिएगा, एंड देन ऑप्शन के पोजीशन को एग्जिट कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट आपके डायरेक्शन में जब स्टॉक मूव होना चालू हो जाए, ठीक है, तो आपको जब लगे कि हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है, जब आपको ऐसा संतोष हो जाए, आप या तो उस ट्रेड से एग्जिट कर लीजिए या तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये रहा तीसरा स्टॉक जो है वो एयू बैंक है। एयू बैंक के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एयू बैंक का जो है वो अगेन आपको क्या करना है, 1,000 का पुट लेना है, एंड देन इसमें आपका जो फ्यूचर है वो बाई करना है, ठीक है? और एयू बैंक में आपको 52,000 का कैपिटल डिप्लॉय होने वाला है। सो आई होप आपको ये पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।